नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 24 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके पाम को। अब देखो, जैसा कि पहली नज़र बता रही है, इनका पाम बहुत अच्छा पाम है। मतलब कुल मिलाकर आपका पाम है तो बहुत ही अच्छा, और काफ़ी भाग्यशाली आप रहेंगे अपने जीवन में, और चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलेंगी आपको लाइफ में। करियर वगैरह सब बहुत अच्छा है। स्वभाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एडजस्ट नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ ज़िद्दी सा स्वभाव होगा। चलिए अब एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अंगूठे का प्रथम भाग, अगर मैं अंगूठे से शुरू करती हूँ आज आपकी वीडियो को। आपका अंगूठा जो है, ये प्रथम भाग आपका काफ़ी बड़ा है। जब किसी का प्रथम भाग काफ़ी बड़ा होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो होती है बहुत प्रबल होती है, नॉलेज बहुत तगड़ी होती है। ऐसा व्यक्ति तर्क उतना नहीं कर पाएगा जितना कि उसके पास ज्ञान होगा। विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी आपकी। किसी को देख कर उसके मन की बात समझ लेना तक आपके पास दिमाग में रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप में ये गुण भी होगा। दूसरी बात, जो बात मन में ठान ले वो करनी है। मूडी बहुत होंगे, मूडी बहुत ज़्यादा होंगे, और अपने हिसाब से कि अपने सारे काम करेंगे, सुनते नहीं होंगे किसी की। ठान लिया तो ठान लिया, जिसे हम अच्छी भाषा में या ख़राब भाषा में ज़िद्दी भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एक स्वभाव में आपके रहेगा। इसके बाद अगर आपका अंगूठे का दूसरा वाला पूर्वा देखूँ तो ये देखो, यहाँ पर कट लग गया, तो ये दूसरा पूर्वा हो गया हमारा छोटा। एक तो इस पर तिल आ गया, ये भी इसको माइनस पॉइंट दे रहा है। दूसरा ही बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो जल्दबाज बहुत होंगे। मतलब कहीं ना कहीं काम शुरू कर देते होंगे बिना सोचे समझे। ज़्यादा तर्क लगाते नहीं हैं, तर्क तो कमज़ोर हो गया, क्योंकि तर्क वाला पोर्शन तो हो गया छोटा, तो तर्क तो नहीं है। लेकिन कोई भी काम शुरू करना है, विचार शक्ति न्यून हो जाएगी, इस तरीके से सोच नहीं पाएंगे और तुरंत एक्शन कर देंगे। लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन ऐसे ले सकते हैं आप कि तुरंत आप एक्शन ले लें। ये आपके हाथ में ही है एक्चुअली। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उस चीज़ से बचेगा। और बोलना जो है वो शायद ज़्यादा हो जाए आपका, उससे भी थोड़ा सा बचना है ना। यहाँ ये चीज़ आ रही है। दूसरा, अब आ जाओ तर्जनी उंगली पर। तर्जनी उंगली में देख रही हूँ आप पे हल्की सी छोटी है, मतलब लाइट सी सही, पर ये थोड़ी सी छोटी है। तर्जनी छोटी है तो जिम्मेदारी लेने से बचेंगे। फैमिली में या कहीं पे भी बाहर भी हम बात करें तो आपका कुछ इस तरीके का नेचर होगा कि यार मेरे सर पर मत डालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आगे एज अ लीडर नहीं किए आते, थोड़ा पीछे रहते हैं। देवरानी जेठानी में होता है ना कि जेठानी जो है वो सब संभाल रही है, देवरानी उसको फॉलो कर रही है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ऑफिस में भी या कहीं पे भी थोड़ा सा फॉलो करने वाला नेचर बन जाएगा इस उंगली की वजह से। या ये कहो कि चल नहीं पाएगी, है ना, चलाना चाहेंगे तो भी ये उंगली अगर हल्की सी भी छोटी होती है तो चल नहीं पाती आदमी के साथ आप। दूसरी बात आ जाती है तर्जनी उंगली में, आपको देख रही हूँ ये हाथी की सूंड की तरह है। आप देखो यहाँ से ये बहुत मोटी है और ये पतली हो गई, ये देख रहे हैं। इसे हम कहते हैं पामिस्ट्री की भाषा में हाथी के सूंड की तरह हो जाना इसका। खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना खाना, बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। भले ही पैसा उतना ना हो तो भी आदमी ऐसा वाला एकदम अप टू डेट बन के रहता है, इस तरीके का शौक़ होता है उसको। खाने पीने का तो खैर बहुत ही शौक़ होता है, और वेल प्रेस्ड कपड़े पहनना, एकदम नवाबी शौक़ जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट आता है। यहाँ पर माइनस पॉइंट ये होता है कि आपको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी पाचन संबंधी से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद शनि की उंगली देखी जाए, शनि की उंगली इनकी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, खूब मेहनती हैं आप। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेहनत तो आप नेक्स्ट लेवल की कर सकते हैं। अच्छी शनि की उंगली है, परिश्रमी व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट होता है। इवन अगर भाग्य रेखा बढ़िया हो तो प्रोग्रेस भी बहुत करता है, और जो कि आपकी बहुत ही बढ़िया है। आपकी भाग्य रेखा अल्टीमेट है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। देखना जीवन में अभी आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिविटी आएगी। इस तरह के हाथ मैंने देखे हैं जहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक इंसान 20,000 की नौकरी कर रहा था, जिसका हाथ मैंने एक बार देखा था, और उसके बाद आज वो फॉरेन में है और पता नहीं कितना ही कमा रहे हैं। सो इस तरह की भाग्य रेखा जब होती है ना, हाथ में एकदम पेंसिल से जैसे स्केल से किसी ने बनाई हो, पिंक कलर का इस तरह का पाम हो, बिल्कुल क्लीन पाम हो, और आपकी जो शनि की उंगली है वो इस तरह से आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको देगा बहुत ज़्यादा पैसा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बढ़िया भाग्य रेखा कही जाती है। इसके बाद आ जाओ अनामिका। ये अनामिका बढ़िया नहीं है आपकी। अनामिका बढ़िया क्यों नहीं है? अनामिका ये देख रहे हैं आप, असामान्य है,
सामान्य नहीं है। स्वभाव कई बार मैं देख रही हूँ आपका रूखा हो जाएगा। जब आप बोलोगे ना, खराब भाषा में बोलूँ, उजड्डता आ जाएगी। कई बार लड़ने में ऐसे हो जाएगा। अभी तो 24 के ही हो, देखना अपने आप को। धीरे धीरे कुछ इस तरीके का व्यवहार हो जाएगा, इरिटेटेड जिसे हम बोलते हैं ना। तो जब बोलेंगे गुस्से में तो कुछ भी बोल दिया किसी को, उस थोड़ा बच के रहिएगा कि ये हाथ में है, ठीक है। उस चीज़ से थोड़ा सा संभलना है आपको। ये बौद्धिक स्तर पर तनाव भी देगा, कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर तनाव भी दे सकता है। लेकिन इससे नुकसान प्रैक्टिकली देखा तो बहुत नुकसान कोई नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। स्वाभाविक अलग चीज़ हो गई, मगर प्रैक्टिकली नुकसान कोई नहीं है। कनिष्ठ का उंगली एक सामान्य लंबाई लिए हुए, या फिर ये कहे कि अच्छी लंबाई लिए हुए है, ठीक है। ये तो ये अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और सूर्य पर्वत आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। सूर्य पर्वत पर क्लियर कट मुझे लग रहा है आप फ़ॉरेन जाएंगे और फ़ॉरेन में सेटल होंगे, जो मुझे आपके हाथ से लग रहा है। भविष्य में आप फ़ॉरेन जाएंगे, वहीं सेटल होंगे, और काफ़ी अच्छी संभावना है अगर आप वहाँ जाते हैं तो। और सूर्य रेखा भी आपकी ये देख रहे हैं बहुत सुंदर है, डबल सूर्य रेखा है आपके हाथ में। जब सूर्य रेखा थोड़ी सी इस तरह से घूमती है तो मैंने बहुत देखा है कि लोग जो हैं फॉरेन सेटलमेंट उनका होता है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा चांस ये है कि आपका यहाँ से आ रही है आपकी सूर्य रेखा, वो भाग्य रेखा चंद्र से, और एकदम क्लियर कट जा रही है। 30वें साल पर, एग्जैक्टली 30वें साल पर ही चेंज होगा कोई ना कोई बढ़िया, ठीक है। और यहाँ हो रही है थोड़ी सी हल्की, तो कुछ 24-25 से लेकर 30वें साल तक ठीक ठाक सा मामला रहेगा। बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं होने वाला 30 साल तक। 30वें साल के बाद लाइफ एकदम ज़बरदस्त बढ़िया हो जाएगी। 24 से 30 तक जो अभी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, 30 तक थोड़ा सा हल्का मामला रहेगा। करियर भी उतना ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, पैसा नहीं उतना रहेगा मतलब, ठीक है। और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी लाएँ लाइफ में, उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा ये। लेकिन 30वां साल जैसे ही आपने टच किया उसके बाद बहुत ज़बरदस्त, और 50वां टच किया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, काफ़ी अच्छी जाने वाली है। चलो कुछ क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा? देखो, अगर ये भाग जो हल्का सा उठा हुआ मुझे लग रहा है यहाँ से, ये उठा हुआ है तो झगड़ा हो सकता है ना। आपके हाथ में झगड़ा होने की संभावना तो है हस्बैंड के साथ, मतलब टक 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 टक। क्यों? दो तरीके से। एक तो ये देख रहे हो आप सुनोगे ही नहीं किसी की, एडजस्ट आप नहीं करोगे, पक्की बात है ये। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग हैं। पूरे स्वतंत्र विचार होंगे, पूरे मूडी होंगे, और ये टिल्टेड हुआ तो फिर समस्या तो आएगी, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। गुरु अच्छा होता है, गुरु की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो हल्दी के पानी से नहाइए, डेली हल्दी लगाइए माथे पर, और पार्वती जी की पूजा किया कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मैरिड लाइफ इसी तरीके से इम्प्रूव होगी। कुछ झगड़ा रह सकता है, तनाव रह सकता है, ठीक है। और थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, और गुस्से को कंट्रोल रख के सामने वाले की बात को भी सुनना है। ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हाथ में कुछ इस तरह के योग हैं, ठीक है। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, करियर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। फील्ड तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगी, ऐसे हाथ में नहीं लिखी हुई है आपकी कोई फील्ड ऐसे, लेकिन जिस भी फील्ड में आप हाथ डाल दो, आप ये मान के चलना आपने सफल होना आपका तय है। जीवन में सफलता आपके सामने ज़रूर आएगी, बहुत सफल होगी आप, देखना मेरी बात आगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या पूछा था आपने? डूज़ एंड डोंट्स। ऐसा कुछ डूज़ एंड डोंट्स तो मैं बताती ही चल रही हूँ आपको, ठीक है। और जीवन रेखा आपकी वैसे भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो ना तो ज़्यादा कभी बीमार पड़ेंगे, और ना ही जो है मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह का केस आएगा, कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ लाइफ कट जानी है आगे। हृदय रेखा ज़रा नाजुक सी है, तो इमोशनल थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हो सकता है लव मैरिज भी हुई हो, कुछ संभावनाएं तो हैं हाथ में, ठीक है। बट ओवरऑल खैर जो भी है, आगे भविष्य अच्छा है। फ़ौरन जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आगे। बस पानी वाले उससे मत जाइएगा, स्टीमर या जहाज़ ऐसे से मत जाइएगा। यहाँ मुझे एक क्रॉस की स्थिति लग रही है। अगर ये क्रॉस होता है तो पानी से खतरा होता है, तो बाय प्लेन जाइए जहाँ जाना है, ठीक है। और आपका शुक्र पर्वत भी इतना सुंदर और साफ़ है कि बहुत अच्छा रहेगा। आपका हस्बैंड, ससुराल वगैरह सब अच्छा होगा, अच्छे घर में शादी होनी चाहिए आपकी। इस तरह का सुंदर शुक्र, इतना साफ़ शुक्र है आपका, अच्छा रहेगा। वैसे शुक्र के हिसाब से देखो तो आपके हस्बैंड से आपकी अच्छी चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपने हाथ इस तरीके से आपस में सारी फिंगर मिला रखी है, इसलिए यहाँ से उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि शुक्र तो कह रहा है कि आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा जाना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा सा। और यहाँ पर अंगूठा अच्छा है आपका, बड़ा है अंगूठा ये, सो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छी पोजीशन पे लेकर ही जाएगा। अंगूठे में किया साइन आ रहा है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ होगा जहाँ तक है आपका, चेक कीजिएगा,
यफ साइन भी आ रहा है, ये भी समृद्धि का प्रतीक है। कुल मिलाकर बढ़िया हाथ है आपका। माइंड भी अच्छा है, माइंड लाइन 2 शाखी हो रही है। इस वाले हाथ को भी थोड़ा देख लिया जाए। उल्टे हाथ से काम मत कीजिए ज़्यादा। उल्टे हाथ में एडजस्टमेंट तो बहुत ही ख़राब हो रखा है, बिल्कुल ही अलग अलग हो रखा है। जीवन रेखा में एक बहुत बड़ा बदलाव। ऐसे लोग जो फॉरेन जा रहे के सेटल होते हैं ना, उनके जीवन में भी इस तरह का बदलाव देखा जाता है। देखिए ज़िंदगी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही बदलाव आ गया है। ठीक है, इस वाले हाथ की भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी उल्टे हाथ को नहीं यूज़ करना है आपको। सारे काम अपने सीधे हाथ से कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पर मैसेज करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।